गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये आज हम लोग सीटेड का ये क्वेश्चन मैथ का देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग 31 से 45 नंबर तक जो क्वेश्चन 7 फरवरी को जो पूछा गया है, 7 फरवरी 2026 को, उसका जो क्वेश्चन है 31 से लेके 45 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बोल रहा है 31 नंबर बोल रहा है कि 8 समोसा का जो मूल्य होता है 156। बोल रहा है 8 समोसा का जो मूल्य है कितना है, 156 रुपये है। और 4 इडलियों का जो मूल्य कितना है, 58 रुपये है। सुनीता के पास केवल कितना है, 200 रुपये का नोट है। 200 रुपये का नोट है। वह 3 समोसा और 3 इडलियाँ खरीदती है। कितना समोसा, 3 समोसा और 3 इडलियाँ खरीदती है। उसके पास अब कितने रुपए बच जाते हैं, कितना रुपये बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समोसा का दाम निकाल लेंगे, फिर एक इडली का दाम निकाल लेंगे, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं, 3 समोसा 3 समोसा 3 इडली का दाम निकाल के दोनों को जोड़ के 200 में घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग 8 समोसा का दाम कितना है, 8 समोसा का दाम है 156। एक समोसा का दाम हो जाएगा 156 में 8 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। ठीक है, 156 में अगर 8 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये हो गया आपका समोसा का। अब आता है कि 4 इडली का दाम कितना है, 98 है। तो एक इडली का दाम कितना है, 98 4 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 24.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना, 58 हो गया। ये हो गया आपका 4 समोसे। ये हो गया 4 समोसा का दाम कितना है, 58। और एक इडली नहीं, 4 इडली का दाम कितना है, 58 हो गया। और एक इडली का दाम है 24.5। तो 8 समोसा का दाम कितना है, 156। तो एक समोसा का दाम इतना, हमें बोल कितना है, 3 समोसा। 3 समोसा का दाम कितना हो जाएगा, हम 3 गुना 19.5 कर देंगे, प्लस 3 इडली का दाम। तो 3 इडली का दाम क्या, एक इडली का दाम इतना है 24.5, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, ये 73.5 हो जाएगा। अब इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 132 हो जाएगा। तब इसे क्या करेंगे, 200 रुपये कितना था, सुनीता के पास 200 रुपये था और इतना खर्च की, तो 132 से घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, इसमें इसको घटा दीजिए, ये बच जाएगा 68। तो 68 हमारा आंसर, एक नंबर हो जाएगा। आते हैं 32 पे। 32 क्या है, एक ही साइज की 29 बोतलों में कितना लीटर भरा है, 24 लीटर, 24 है, 24 लीटर 650 ml जो दूध भरा हुआ है। अब 15 बोतल में कितना मात्रा होगा, तो 29 बोतल है ना, तो 24 हमको सबको क्या करेंगे, ये है लीटर और सबको ml में कर देंगे, एक ऐसे गुना कर देंगे सब ml में हो जाएगा। तो 24 650 ml की कर देते हैं। ठीक है, लीटर हटा दिए। अब इसमें हम लोग 29 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर का दाम, 1 लीटर निकल जाएगा एक बोतल में। एक बोतल में कितना दूध हटेगा तो वो निकल जाएगा, ये 29 बोतल का है, एक 29 बोतल का इतना है तो ये एक बोतल का निकल जाएगा। और इसको हम 15 से गुना कर देंगे तो 15 बोतलों का जो बोतलों में कितना हटेगा वो हो जाएगा। तो अगर हम एक से इसको भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका, इसको भाग दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 850 हो जाएगा। इसमें इसको भाग भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 850 आ जाएगा। और इसको गुना कर दीजिए 15 से, 15 से अगर गुना कर देंगे इसमें ये 850 में कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 850 को 15 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12,750 ml हो जाएगा। और 1000 से अगर इसको भाग दे देंगे, हम यहाँ 1000 से गुना किए थे तब ये सब ml हो गया। अगर इसको 1000 से भाग देंगे, 1000 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लीटर हो जाएगा, तो मतलब 12 लीटर 750 ml हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभाकार बक्से का जो आंतरिक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है, लंबाई 12 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 8 है। एक घनाभाकार बक्से की आंतरिक भुजा, मतलब घनाभ का क्या होता है, सही भुजा बराबर होता है। घनाकार मतलब घन का जो सही भुजा बराबर होता है, और घनाभ का सब अलग अलग होता है। तो घनाभ का आंतरिक भुजा कितना है, 9। एक भुजा वाले जो है, एक भुजा वाला स्क्वायर, एक भुजा वाला घनाकार, ठीक है, 1800 घनाकार इन बक्सों में डालता है। एक एक लंबाई ऊंचाई वाला जो घन है वो इन दोनों बक्सों में डालता है, कि इन दोनों बक्सों में पैक करने की कोशिश करता है, डालता है। और बचे हुए कितना, अब डालने के बाद जो बच गया, बचे हुए पास से जो बचा हुआ पैक नहीं हो सकता। जो इसमें बोल रहा है कि जो पासा बच गया है, अब जो तुरंत भरा गया, जो बच गया बस बचा हुआ का हमको संख्या बता दीजिए। क्या करना है, हमको संख्या बताना है। तो हम लोग पहले इसका आयतन निकाल लेंगे।
तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन इसलिए निकालेंगे, घनाभाकार का आयतन, तो उसमें हमारा घनाभ निकालने से क्या होगा, इसको इससे एक सेंटीमीटर जो घना भुजा वाला जो घना है घन है वो कितना डलाएगा तो निकल जाएगा। तो घनाभ और घन दोनों अलग अलग है ना। घनाभ का हो जाएगा क्या, इसका आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, 12 गुना 10 गुना 8, इसका 960 हो जाएगा। अब घन, घन है ना, घनाकार, घनाकार का जो बक्से का इसका भी आयतन निकाल लेंगे। आयतन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। इसका क्या कहते हैं, एक क्यू होता है ना, एक क्यू होता है। एक क्यू में इसका क्या, इसका भुजा तो सब सेम होता है, 9 गुना 9 गुना 9, 9 का क्यूब लिख देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 होता है। अब ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, ये और ये, इतना हमारा हमारा स्पेस है, इतना हमारा क्यूब डलाएगा। तो जो घन है ना, तो घन कितना है हमारा, एक सेंटीमीटर भुजा वाला, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसका क्यूब, इसका जो आयतन निकालेंगे, 1 गुना 1 गुना 1 होगा ना, इसका भी क्या है, एक, इसका जो होगा एक एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ही निकलेगा इसका आयतन। इसका आयतन यही निकलेगा, इसका भी आयतन निकलेगा, इसका भी आयतन। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला है ना, तो सीधा देखिए 1 सेंटीमीटर है, हम लोग का जो 1800 सेंटीमीटर क्यूब है पूरा दिया हुआ है। 1800 घनाकार वाला बक्सा दिया है, तो 1 से इसको गुणा कर देंगे, 1800 हो जाएगा। 1800 हमारा क्या होगा, 1800 हमारा घना घन हो जाएगा, घन जो 1800 घन हो जाएगा। 1800 है ना, घनाकार पासा है, 1800 है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, जिससे गुणा कर देंगे 1800 हो जाएगा। अब इसमें हम ये दोनों को घटा देंगे, क्योंकि इतना हम इसमें डालेंगे, अब इतना इतने इधरों में डाल देंगे, और डालने के बाद जो बचेगा, तो 1800 को इधरों में डाल दिए, इधरों को डाल देंगे, मतलब इधरों को ऐड करके इसमें जो घटा देंगे तो वो बच जाएगा। इधरों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 15, 1500, 1500 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब 1500, 1500 नहीं, 1600, 1689 हो जाएगा, ठीक है, 16, सॉरी, तो ये 9 14 8 9 9 7 16 हो जाएगा, 1689 हो गया। अब इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, एक 111 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 जो बक्सा घन वाला जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला, ये हमारा 111 को बच गया। इतना हमारा डला गया, 1689 जो है ना, ये डला गया और इतना बच गया। अब आते हैं हम लोग 34 नंबर। 34 नंबर क्या होता है, किसी थैले में भरा आलू और आलू प्याज नींबू भरे हुए हैं, इसमें भरते हैं 46 पॉइंट इतना है, मतलब सब मिला के कितना वजन होता है। उसमें आलू का भार इतना है, आलू का भार इतना है, प्याज का भार इतना है, खाली भार मतलब थैले का भार इतना है, और 30 नींबू 1 केजी का, 30 नींबू का भार कितना 1 केजी है। थैले में नींबू की संख्या बता, नींबू का संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भार है ना, इसमें से सबका भार घटा देंगे, जो बचेगा उसमें नींबू का जो है इससे भाग, इस मतलब नींबू का 1 केजी से भाग दे देंगे, जो होगा उसमें 30 से गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले आलू का भार, आलू का भार कितना है, 17 केजी, 17 केजी 115 ग्राम है। इसमें हम लोग 15 केजी 15 केजी 325 ग्राम का जो प्याज इसको जोड़ देंगे, और थैला कितना जी 120 ग्राम, इन सबको जोड़ के इसमें हम घटा देंगे। इसको सबको जोड़िएगा ना, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा 5 5 1 2 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 5 हो गया। इसमें आपको जोड़िए, ये 5 हो गया, और ये 5 5 0, और ये 2 4 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 3 2 5 1 6, 660 हो गया, 660 ग्राम। और इधर हो जाएगा आपका इधर हो गया आपका 7 5 12 1, अरे 32 हो जाएगा, 32 केजी 660 ग्राम हो जाता है। अब इतना जो हमारा निकला ना 32 केजी 660 ग्राम, हम इसमें 46 केजी 160 ग्राम में घटा देंगे, तो 32 660 में हम घटा दिए, तो 0 0, इधर से आए 6 5 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे गलती हो गया, इसे जोड़ने में 5 5 10 हुआ ना, 2 2 4 1 5 6 हुआ, 3 2 5 हो जाएगा, 5 होगा, इधर फिर जोड़ दिए, तो 32 केजी 560 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ घटेगा 32 केजी 560 ग्राम घटेगा, 0, यहाँ 0 होगा, 6 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ से एक पैसा लिए तो यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ 13 13 13 केजी
600 ग्राम ये बचा है, किसका बचा है, नींबू का भार बचा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 13 600 को हम 1000 से भाग दे देंगे, 1 kg बोल रहा है और ये सब ग्राम है। और इसमें हम लोग 30 नींबू 1 kg से भाग देंगे, 30 नींबू हो जाएगा, 30 से गुना कर दें, 3 जीरो से 2 एक 3 जीरो कट गया, 18 गुना कर दीजिए, 33 40 से 40 408 हो जाएगा। ये नंबर आंसर। निम्न में से किनकी दो समपाती रेखाएं होती है, दो समपाती रेखा तो किसका होता है, दो समपाती रेखा जो था एक दूसरे पे जो कटता है तो आपका हो जाएगा बराबर। ये आपका आयत में भी हो जाएगा, एक आयत से ही हो जाएगा, एक समचतुर्भुज में हो जाएगा। समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज चारों भुजा जिसका बराबर होता है ये हो जाएगा। इस पे भी कट रहा है, एक समचतुर्भुज भी हो जाएगा। त्रिभुज में नहीं होगा क्योंकि तीन हो जाता, त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा। दो बोल रहा है तो आयत और समचतुर्भुज में हो जाएगा, तो इसका क्या बी और सी हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति के परंतु रेखा सममिति नहीं होती है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा अक्षर है जिसमें घूर्णन सममिति होता है, तो घूर्णन केवल घूर्णन किस में होता है, केवल घूर्णन सममितिता होता है, किस में होता है, जेड में होता है, एन में होता है और एस में होता है। ठीक है, जेड और एन एस में होता है, इसमें होता है, परंतु रेखा सममिति नहीं होता। रेखा किसमें नहीं होता, तो रेखा जो होता है इसमें तो इस सब में होता है, जेड एन एस में होता है, तो इसमें ऑप्शन में एक ही जेड आता है, तो केवल घूर्णन में तो जेड हो जाएगा आंसर। ठीक है, परंतु रेखा सममिति नहीं होते, तो रेखा सममिति जो ओ एक्स एम है ना, यहाँ पे क्या है, ओ है ना ऑप्शन में, ओ है ना, ओ जेड एक्स एम है ना, ओ है, तो ओ एक्स एम है। ओ एक्स एम में क्या होता है कि इसके विपरीत है, इसका विपरीत क्या है आपका जेड, और जेड जो है ना, जेड में क्या है, जेड में कोई ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज सममिति रेखा नहीं है, कोई ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा नहीं है वो एक्सएम। इसका विपरीत इसमें जो नहीं है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। और जेड में क्या, जेड एन एक्स में क्या होता है, केवल घूर्णन सममिति होता है। अब आते हैं लोग 37 नंबर। 37 में क्या होता है, एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न होते हैं। इसमें एक से समचतुर्भुज का जो पिरामिड होता है समपंचभुज में, तो 5 भुजा हो गया, 5 भुजा हुआ। अब इस पे जाएगा पिरामिड। ठीक है, इस पे जाएगा पिरामिड, पिरामिड हो गया। इसमें क्या आ जाता है, आपका जो शीर्ष होगा ना, एक ऊपर शीर्ष हो गया और नीचे 5 शीर्ष हो गया, तो कितना शीर्ष हो जाएगा, तो शीर्ष हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब फलक कितना हो जाएगा, फलक भी 6 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 एक आधार हो गया, फलक में जो हो जाएगा 5 और एक ऊपर में है, एक आधार होगा और 5 शीर्ष शीर्ष त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फलक में 6 हो जाएगा और आपका किनारे जो है ना, जो साइड होता है, साइड 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हुआ ना, और जो 5 रेखा सब जगह जा रहा है, तो किनारे कितना हो जाएगा, 10 न हो जाएगा, तो 10 किनारा हो जाएगा, 6 शीर्ष हो जाएगा, अब 6 फलक होगा। ठीक है, एक आधार हो गया और 5 शीर्ष त्रिभुज हो जाएगा। सब में देखिए देखिए, एक त्रिभुज यहाँ हुआ, शीर्ष त्रिभुज जाएगा, 2 3 4 5 गो उधर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, एक आधार हो गया, तो फलक कितना हो जाएगा, एक सरफेस नीचे हो गया, ये एक नीचे का सरफेस हुआ ना, फलक मतलब सरफेस, एक नीचे का सरफेस हुआ और इसमें क्या है, 5 त्रिभुज है, 5 गो त्रिभुज है, 1 2 3 और पीछे उधर 2 उधर है, तो 6 फलक हो जाएगा। तो टोटल क्या है देखिए, अब किनारे कितना 10, शीर्ष 6 और फलक 6, इसमें बोला 6 शीर्ष और 5 फलक, तो ये गलत हो जाएगा, 6 शीर्ष 6 फलक ये सही हो जाएगा, 5 फलक 5 फलक नहीं होता है, 6 फलक 6 किनारे ये भी नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। निम्न में से सप्ताह में 6 दिनों में एक लाइब्रेरी अगले लोगों की संख्या बताइए, लोगों की संख्या, तो लोग अगले उसका जो होता है ना, सप्ताह में जो पिछले वो प्रथम 6 दिनों का दिया हुआ है, इसमें आने वाला जो है ना, आने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है, मतलब कितना एक आया है। इसमें पूछ क्या रहा है, किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन 29 अधिक है, मतलब कौन ऐसा दिन है जिसके उससे पिछले दिन से 29 अधिक है। तो इसमें अगर 29 जोड़ेंगे तो क्या 9 9 6 15 5 आता नहीं होगा, तो अगर 9 9 9 जोड़िए 13, ये भी नहीं होगा, 9 इसमें जोड़ते हैं
ये कितना 0 हो जाता है, 9 5 14। इसमें अगर देखिए 95 में अगर 29 अगर हम जोड़ देते हैं कितना आ जाता है, 9 5 14 1 9 2 11 1 12 124 रहता है। तो आपका कौन सा किस दिन में जोड़े, इसमें जोड़े। तो किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से, पिछले दिन यही ना हुआ 29 दिखेगा, तो कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार दिन हो जाएगा। पिछले दिन में अगर इसमें जोड़े तो यही दिन हुआ, तो 124 इसका आंसर, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। जिस दिन अगर किस दिन लाइब्रेरी का दिन पूछ रहा है तो उसके पिछले दिन, तो हमको शुक्रवार से रिलेट हो रहा है ना, तो शुक्रवार आंसर हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में पूछ रहा है कि 3 10 32 99 और 2 जगह दिया है, इसमें अगली दो संख्याओं का योग, इन दोनों जो संख्या निकलेगा ना उसका योग निकालना है। तो देखिए कि 29 और इन दोनों में देखिएगा क्या है कि 3 से गुना कीजिए, 3 का 9 1 10, ठीक है। अब इसमें भी 3 से गुना कीजिए प्लस 2 कीजिए, इसमें भी 3 से गुना कीजिए प्लस 3 कीजिए, इसका 3 3 9 1 10, इस 33 से 2 32, 32 दिया कितना आता है 96 प्लस 3 99 हो जाएगा। तो अगर 99 में अगर हम 3 से गुना करके अगर हम 4 3 से गुना करके 4 जोड़ देते हैं तो वही निकल जाएगा। इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 297 हो जाएगा, और इसमें 4 से 4 जोड़ दीजिए, 4 2 जोड़ दीजिएगा तो 9 से 301 हो जाएगा। और फिर 301 जो है ना, अभी 301 यहाँ निकल गया हमारा। अब 301 में अगर हम फिर 3 से गुणा करके 4 जोड़े 5 जोड़ेंगे इसमें, तो 3 903 हो जाएगा। तो 903 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 908 हो जाएगा। अब इन दोनों जो है ये संख्या यहाँ पे 908 हो गया, इन दोनों के क्या करें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 0 1209 हो जाएगा आंसर ये। 40 नंबर आइए। 12 और 39 के सभी अभाज्य संख्याओं का योग, इसके सभी जितना भी इसके बीच में अभाज्य संख्या है ना उसका योग। अभाज्य अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, उसका जो अभाज्य संख्या ये होता है कि जो स्वयं से कटे और उस संख्या से कटे, स्वयं से कटे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड बोलता है ना, अभाज्य संख्याओं का योग 12 और 39 के बीच अभाज्य संख्या के बीच। वो अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो स्वयं से कटे और वो खुद वो संख्या। तो 12 तो नहीं है, 12 के बीच बोल रहा है, तो 12 के बाद 12 तो है ही नहीं, 12 के बाद 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और प्लस 37 हो जाएगा, प्लस 41 हो जाएगा, और प्लस 43 हो जाएगा, प्लस 47 हो जाएगा। ये सब क्या है स्वयं से कटेगा और खुद बहुत संख्या से कटेगा, इन दोनों के बीच बोल रहा है। 49 भी कटेगा प्लस इसके बीच बोला, तो 49 नहीं होगा, 49 ऐसे वो नहीं है। इन सबको जोड़िएगा ना, तो जोड़ने के बाद आपका 300 आएगा आंसर, आंसर डी हो जाएगा। 41 आते हैं। यदि 100 ये है ना, यहाँ से 100 गुना 210 और 200 120 है, और 102 है ये, और 99 गुना 104 और माइनस एक ब्रैकेट है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। और ये ब्रैकेट का जो है ना, जो ये है बॉक्स, इसी का स्थान पे कौन संख्या आएगा तो उसको निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं तो 100 गुना 210 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 2110 आ जाएगा। अब माइनस इसको 120 गुना 102 करेंगे तो 12240 आ जाएगा, बराबर 99 गुना 104 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 102 10,296 हो जाएगा, माइनस ये बॉक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद हो जाएगा आपका 8970, अब बराबर हो जाएगा 1096 माइनस बॉक्स। ये बॉक्स को इधर लाएंगे तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो बॉक्स इधर आ जाएगा, तो 10 296 और ये वाला अंक इधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अगर इसमें घटा देंगे 6 हुआ, 2 हुआ, और यहाँ 9 3 12 हो जाएगा, हाँ, और 1326 हो जाएगा इसका आंसर, 3 नंबर। अब आते हैं हम लोग 36 और 38 ये सभी गुणनखंडों को एक को छोड़ के, इसका जो गुणनखंड है 36 का गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 36 होता है। और 48 का गुणनखंड देखेंगे ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 24 होता है और 48 होता है। ठीक है, एक को छोड़ने बोल रहे थे, एक को छोड़ दीजिए आप, 2 हो गया सेम, दोनों में सभी में एक को छोड़ के मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। 36 और 48 के सभी गुणनखंडों को एक को छोड़कर योग दो। ये इसमें देखिए इसका दोनों का गुणनखंड ये सेम है, इन दोनों का गुणनखंड होगा ना 2, ये भी सेम है, तो 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा
4 भी कॉमन है तो 4 हो जाएगा, 6 कॉमन है प्लस 6 हो जाएगा, 9 नहीं होगा 12 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है, इन सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 5 15 और 12 15 12 कितना होता है 15, 6 4 10 15 12 कितना होता है 15 12 27 हो गया आंसर। अंकों 1 5 और 0 और 7 इन 4 जो अंक है ना इससे इसमें क्या करना सबसे बड़ी 4 संख्या बताना और सबसे छोटी 4 संख्या बनाना। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा ना तो बड़ी संख्या हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या लिखिए 5 कितना हो जाएगा और छोटी संख्या जो होगा ना 0 शुरू में नहीं लिखेगा तो 0 का कोई उपयोग ही नहीं होगा। तो सबसे छोटी संख्या में ना हमको शुरू में 1 लेना पड़ेगा। अगर 0 लेंगे क्या होगा कि इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा। 0 लेंगे 0 हुआ 1 हुआ 5 हुआ 7 हुआ तो 105 107 ही जोड़ेंगे। 0 का कोई रिलेटिव नहीं होता है कहानी खत्म हो जाए। पहले 1 लेंगे फिर 0 लेंगे फिर 5 लेंगे फिर 7 लेंगे। अब क्या बोल रहा है इनमें से अंतर बोल रहा है तो सीधा इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 10 5 हो जाएगा 53 हो जाएगा और यहाँ 4 और ये हो जाएगा आपका 6 64 53 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर 64 53 ये नंबर आंसर हो गया। अब आते हैं 44 नंबर। क्या होता है कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट है। 5 दर्जन का 1 दर्जन 12 होता है तो 5 दर्जन 60 हो जाएगा 60 चॉकलेट है। तो आप वह इनमें से 1/6 भाग अरुण को देता है और जितना है ना 60 है 60 का 1/6 भाग तो अरुण को कितना दिया ये भाग दीजिए 10 हो जाएगा। तो 10 भाग 10 किसको दिया अरुण को दे दिया बचा कितना 60 माइनस 10 कीजिए 50 बचा और शेष चॉकलेट का मतलब 50 जो बचा ना शेष इसका 5 1/5 भाग किसको देता है राधा को दे देती है। तो राधा को कितना हो जाएगा इसे काटिएगा तो ये भी 10 हो जाएगा तो 50 माइनस 10 ये कितना हो गया आपका 40 ना हो गया। अब जो 40 बचा इसमें क्या लगा कि 3 मित्रों को प्रत्येक को बोल रहा है 3 शेष चॉकलेट का 1/8 भाग तो प्रत्येक को बोल रहा है ना तो गुना 1/8 ये हो जाएगा तो ये और गुना 3 लड़कों को बोलो 3 को 3 से गुना कर देंगे 8 से कितना 5 बार में कट गया तो 15 चॉकलेट शेष 3 को दे दिया तो बचा कितना था 40 में 15 अगर घटा देंगे तो हमारा कितना निकल जाता है तो हमारा आंसर निकल जाएगा 25 तो ये आंसर होगा। एक और विधि होता है देखिए 60 को चॉकलेट है ना तो इसमें हम बोल रहा है कि 1/6 भाग किसको दे रहा है अरुण को दे रहा है 1/6 भाग दे रहा है शेष का 1/6 भाग दे रहा है ना 1/6 भाग तो बचेगा कितना इसके पास बचेगा इसके पास कांता के पास 1/6 हिस्सा तो 6/6 मतलब एक हिस्सा 1/6 दे दिया 5/6 हिस्सा बचा गुना शेष चॉकलेट 1/5 भाग राधा को दिए तो राधा के 1/5 भाग दिया शेष का तो ये कितना होगा 4/5 भाग बचेगा। आप क्या है इसके बाद 3 मित्रों को दिया 1/8 भाग अगर एक एक भाग में अगर हम 1/3 1/3 1/3 करेंगे तो 3/8 हो जाएगा ना अगर ये 3/8 भाग दे देंगे इसमें घटाएंगे तो बचेगा कितना 5/8 भाग बचेगा ना 5/8 भाग इसको अगर कटा देंगे तो 5 से 5 कट गया 2 बार में कटा 8 से 10 बार में और ये 5 से 2 बार में 5 से कट गया 2 से 5 में 5 क्या बचा 5 5 25 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या नहीं तो ऐसे निकालिए। अब आते हैं 45 लास्ट क्वेश्चन है ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि 96 120 और 160 का एलसीएम निकालना इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। इसमें क्या है कि बीच में अगर ये प्लस है कि भाग है समझ में नहीं आ रहा है ठीक है देख लीजिएगा आप लोग हम दोनों आंसर दे देते हैं। और यहाँ जो है ना 96 120 और 160 तो इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे तो 96 120 और 160 का एलसीएम निकालेंगे 2 से भाग देंगे 48 60 80 हो जाएगा फिर 2 से भाग देंगे 24 30 40 हो जाएगा फिर 2 से 12 15 20 हो जाएगा फिर 2 से 6 और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी होगा 10 हो जाएगा फिर अगर हम फिर अगर 2 से देते हैं कितना हो जाएगा 3 15 और 5 हो जाएगा फिर हम 3 से देते हैं 3 से देते हैं फिर एक बार में 5 और 5 हो जाएगा 5 से फिर देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा तो सबको गुना कर दीजिए 5 5 और 2 से गुना करेंगे कितना 10 हो जाएगा फिर 0 हो गया ठीक है 3 दूना 6 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 दूना 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 दूनी 48 हो जाएगा 48 480 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए हम पहले प्लस लेके देख लेते हैं
72 और 168, इसका हमको निकालना है एचसीएफ अपना 72 और 168 का। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें भाग दीजिएगा, हम 2 बार मिलेगा तो 144 हो जाएगा। बचेगा कितना, घटाइएगा 24 बचा, और 72 से भाग देंगे 3 बार में, 24 या 72 होता है, कट गया। 24 हमारा एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ना, एचसीएफ हो जाएगा 72, और इसका जो एलसीएम हो गया वो कितना होगा 780। अगर हम जोड़ लेके चलते हैं ना तो ये 2 हो जाएगा, 7 8 7 15 हो जाएगा, एक 552। तो ये 552 क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो हमको लगता है भागी होगा, ठीक है, तो हमको लगता है भागी होगा। तो 480 और भागा अगर करते हैं, माइनस भी नहीं होगा, 72, अगर 72 से इसमें हम अगर भाग देते हैं तो 72 नहीं, ये कितना होगा, 24 न हो जाएगा, सॉरी 24 न होगा, यहाँ पे 80 24 न होगा, यहाँ 24 न होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, ये भी कटेगा, ये भी 24 हुआ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 504 न होगा, 504 होगा आपका जोड़ने पे, तो यहाँ पे भागी होगा, इसलिए इतना ऑप्शन में नहीं है। अगर भाग देंगे यहाँ पे 24 से अगर भाग देंगे तो 24 दूनी 48, दो 20 बार में भाग लग रहा है, ऑप्शन में ये नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें हमको लगता है भागी होगा, वैसे दिख नहीं रहा है। ओके।